बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस सुहेल अफरीदी के हवाले से आप जो माजी के अंदर हम जब गुफ्तगू करते रहे हैं और हम आपसे ये पूछते रहे हैं कि आप लोग तनकीद तो करते हैं कि सुहेल अफरीदी कुछ कर नहीं रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से तो हम एक लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं। सुहेल स्पेसिफिक जो गुफ्तगू होती रही है जिसमें मतलब आपने भी ये कहा, एक दो वीडियोस मैंने सुन रखी हैं जिसमें आपने कहा कि अगर उनके साथ ताउन नहीं हो रहा, अगर वो समझते हैं कि सीबीएम्स नहीं हो रहे और वफाक जो है वो उनके साथ तावन नहीं कर रहा, उनकी मुलाकातें नहीं करवा रहा, या इमरान खान तक उनकी बहनों की रसाई को रोक रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से इशूज हैं, तो फिर बाइकाट कर दें, फिर वफाक से तावन ना करें। मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिलखसूस ये कहते रहे हैं कि आप अटक पुल को बंद कर दें, मोटरवे को बंद कर दें, मुख्तलिफ ऑप्शन एहतजाज की उन्होंने दी। यही बात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना की मीटिंग से की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे साथ यही सलूक रवा रखा गया जो हमारे कारकुनान के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो फिर वफाक से ताउन जो है वो नहीं करेंगे। लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने वफाक को ताउन ना करने की धमकी दी है। चौधरी साहब, बात यह है कि मैं आपको बताऊं, असल में सुहेल अफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने और शुरू में उन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपनाई तो तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं, पूरी पाकिस्तान के पॉलिटिकल शख्सियात के अंदर, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं और ये सब शामिल हैं, उन सब को वो क्रॉस कर गए थे। और इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल कोई लीडर था तो वो सुहेल अफरीदी थे। फिर सुहेल अफरीदी ने शुरू की स्ट्रीट मूवमेंट और उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। फिर 2 महीने के लिए वो गायब हो गए दरमियान में, मुकम्मल तौर पे। कोई स्ट्रीट वजूहत कुछ भी हों, स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने नहीं की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद हुई और उनका वो जो एक पॉपुलैरिटी का अरूज था वो उससे बहुत नीचे आ गए। अब इतना ज़्यादा तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स या अवाम पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी के दरमियान इतना मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, कि सुहेल अफरीदी साहब के पिछले 2-3 इकदाम जो उन्होंने लिए उसको बिल्कुल उस तरह से पजीराई नहीं मिली। मसलन मर्दान का जो जलसा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो बिल्कुल ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा जलसा होगा। हाँ, अच्छा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, बावजूद इसके कि केपी के अंदर से बड़ी बड़ी शख्सियात ने उसके खिलाफ कंपेन की। सोशल मीडिया पे एक बड़े पैमाने पे उसको नाकाम बनाने के लिए कंपेन हुई कि ये फजूल एक्टिविटी है, ये वो सारा कुछ, लेकिन वो एक बड़ा जलसा था। लेकिन उस जलसे का वो इम्पैक्ट नहीं सोशल मीडिया की हद तक आया, कम से कम जो आना चाहिए था। फिर उन्होंने जो ये वो काबीना का इजलास किया इमरान खान स्टेडियम में। अच्छा, मैं गो के उससे इतफाक नहीं करता उस हिकमत अमली से, इमरान खान स्टेडियम में केपी असम्बली का इजलास होता केपी है। असम्बली, हाँ, मतलब एक फजूल किस्म की एक्टिविटी। अच्छा, मैं उससे इतफाक नहीं करता। उस पूरी में से मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की, जो मैं समझता हूँ उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई, वो थी तहरीक इंसाफ की केपी असम्बली। तहरीक इंसाफ ने केपी असम्बली से एक करारदाद पास की जो कि बहुत खौफनाक थी। अमेरिका इसराइल का नाम लेके उनके खिलाफ, खलीजी ममालिक के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी और ईरान के हक में वो थी। इस तरह की करारदाद नहीं पास हुई पाकिस्तान की किसी असम्बली से, ठीक है। उसका आप ये समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि ये ख़तरनाक है कि उन्होंने काम किया है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से उन्होंने फिर बताया कि भाई हम तो ईरान के साथ खड़े हैं और हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। जिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ इंटरनेशनल चैप्टर्स ने तहरीक इंसाफ को कहा कि ये आपने क्या किया है, ये तो ना करें, ठीक है। लेकिन ये एक बोल्ड स्टेप था, बहादुरी वाला स्टेप था, लेकिन उसके ऊपर कोई पजीराई नहीं हुई। अब उन्होंने ये कल कह दिया कि वफाक से अदम तामुन की उन्होंने धमकी दे दी, लेकिन इसके ऊपर कोई आपने नहीं देखा कि कोई शोर डला हो, कोई ये वो सारा कुछ। उसकी वजह यह है कि इतना मिसट्रस्ट हो चुका है, इतना मिसट्रस्ट हो चुका है कि लोगों को लगता है कि अब सुहेल अफरीदी साहब की भी जितनी बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ धमकी है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अब वो जो 2 महीने का उनका गैप आया है, एक तो अब वो जा रहे हैं, आज जा रहे हैं एजे के, देखना होगा कि किस तरह के मनाजिर आते हैं, किस तरह से उनका वेलकम होता है, और उसके बाद फिर वो लाहौर जा रहे हैं। जब तक वो वफाक के साथ अदम तामुन नहीं शुरू कर देते, उनकी इस बात को कोई एतबार नहीं करेगा। वो कहेंगे, वैसे उन्होंने कहा कि हम तो ताउन करते रहे हैं मुल्क की हाँ, खातिर और
इन सारे मैटर्स को। अच्छा, ये बीच में बात आ गई, ज़ाहिर है आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि जब वो अवाम उन पे एतबार नहीं कर रहे और जितना वो ठंडे हो गए हैं, तो इस तरह की धमकी को अवाम सिर्फ धमकी लेते हैं या सोशल मीडिया की एक वो कंजम्पशन की चीज़ समझते हैं। जो उन्होंने कश्मीर जाना है, उनका जाना ज़रा कश्मीर बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस दफ़ा उस तरीके से तो मुतहरिक शायद नहीं होगी। पिछली दफ़ा भी हमने देखा था अली गंडापुर और दीगर लोगों ने जाके कैंपेन वगैरह की थी और वो एक अच्छी कैंपेन वहाँ पे बन के आ गई थी। ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पिछली दफ़ा जब ये इंतखाबात हो रहे थे तो मुराद सईद भी जलसे कर रहे थे और बाकी लोग भी थे। तो कश्मीर में काफ़ी चैलेंज मिलने वाला है पीटीआई को इस दफ़ा। उम्मीदें, होप्स वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो सुहेल का जलसा कश्मीर उस तनाज़ुर में अहमियत का हामिल है या बस समझते हैं कि बस खानापुरी है? मेरी एक शख्सियत से बात हो रही थी जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इमरान खान की फैसला साजी में, कि उनकी बात को इमरान खान काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा पैगाम खान तक चला गया तो मैं तो खान को ये पैगाम भेजूंगा कि कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पहली बात तो यह है कि इतना ज़्यादा जो इस प्रोसेस है टिकट देने का वो इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि उन्होंने कहा कि ठीक बंदों को टिकट मिलना ही नहीं है। पहली बात तो ये, और पार्टी इतनी तकसीम हो गई है, ऊपर किसी की रिट ही नहीं है, ना सेक्रेटरी जनरल की पार्टी को रिट है, ना चेयरमैन की रिट है, और इतने डिस्क्रेडिट हो गए हैं सारी उनकी पीटीआई की लीडरशिप के, किसी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो उनका यह है कि एक तो टिकट ठीक लोगों को नहीं मिलने, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलने नहीं है, जिनको मिलने हैं वो डिजर्व नहीं करते होंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम टिकट ठीक दे भी दें तो इन्होंने हाँ जीतने तो देना नहीं है, तो हमें क्या जरूरत है लिजिटिमाइज करने का पूरे सिस्टम को। ठीक है, उनका यह ख्याल है कि मैं इमरान खान को ये पैगाम भेजूंगा। उस शख्सियत ने मुझे कहा कि मैं इमरान खान को ये पैगाम भेजूंगा कि आप इसका बाइकआउट करें और आप अनाउंस ये कर दें कि जब ये सिस्टम गिरेगा, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ये जब गिरेगा तो हम कश्मीर में भी दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, वहां भी मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। वैसे और बड़ी अजीबोगरीब मंतक है, बस माजरत के साथ। हाँ, यानी आप ये सोच के कि धांधली होगी हाँ, और जीतने नहीं दिया जाएगा, चलो टिकट्स देने वाला मामला तो उससे पहले का है। जो इतनी बड़े पैमाने पे कश्मीर के अंदर लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो उनको तनहा छोड़ने वाली बात है ना। मतलब आप आए मुकाबला करें, आप आके रोके धांधली नहीं ना धांधली। सर आप खाली हाथ आप बंदूकों के सामने धांधली कैसे रोकेंगे? सामने बंदूक है, आप निहत्ते हैं, कहां से आप धांधली रोकेंगे? मुझसे अगर आप पूछें, मैं 100% इस बात को सपोर्ट करता हूं कि बाइकआउट होना चाहिए। देखिए आप क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हो सिस्टम को? आपको जरूरत क्या लेजिटिमाइज करने की? एजेके में इमरान खान 2 साल से सुन ले 3 साल होने वाले इमरान खान को ना कैद हुए, कौन सा आपने इनकलाब बर्पा कर दिया एजेके में से? तो वो तो अपने पाकिस्तान में, पंजाब मैं वही कह रहा हूँ ना, तो पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट आपने किया ना। तो यानी अब आम इंतखाबात आएंगे तो पाकिस्तान तरीके से बाइकआउट कर नहीं, आम इंतखाबात बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है। तो ये कश्मीर के अंदर इंतखाबात का मामला बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के अंदर इंतखाबात का जो मामला है उसमें उस बड़ी तादाद में जैसे 8 फरवरी को लोग निकले थे ना, उसमें तो ब्लेंडर ये हुआ उस वक्त जो पीटीआई के फैसला साज थे कि अगर वो 8 फरवरी की शाम को कॉल दे देते, जितने लोग चार्ज थे, तो 9 फरवरी नहीं होना था, फॉर्म 47 नहीं आना था और बहुत चीजें हाथ से निकल जानी थी, जो लोग ये सारा कुछ करना चाहते थे। एजेके में उतनी ना तो आबादी है, ना इतना वोट पड़ना है, ना पीटीआई वहां पे कंट्रोल कर सकती है, ना पीटीआई बंदूकों के सामने खड़ी हो सकती है। मैं इस चीज को, और मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, अगर तो यहां पे टिकट मिलने होते मेरिट पे, और इतना होता है कि कम से कम मेरिट पे टिकट मिलेंगे, तो जिसको मेरिट पे टिकट मिलेगा वो हार भी, उसको जाली तरीके से हरा भी दिया जाए तो कम से कम एक प्रेजेंस होगी और पता चलेगा। जब टिकट ही मेरिट पे नहीं मिलने तो आप बाइकआउट करें, बिल्कुल ठीक बात, क्यों लेजिटिमाइज करते हैं? अब हर बात से बहस निकलती जाएगी, फिर बंदा ना चीज कहेगा कि पंजाब में जो टिकट मिले थे वो मेरिट में मिले थे। सर वो देखे ना, मैं वैसे देखें वो तो बहुत सारी जगहों पे शिकायत थी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि 8 फरवरी, लेकिन वो बंदा जिसने आपको ये कहा, जिनकी कही हुई बात को इमरान खान सुनते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि करें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनकी अहमियत देते हैं। वो शायद उनको पता नहीं होगा कि इमरान खान तो खुद कहते हैं लोगों को, चाहे मंजन फरोशी करिए, समझ लें कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा, तो फिर ग्राउंड छोड़ के भागने वाली बात तो। सर बिल्कुल आप एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आखिरी गेंद तक तो मुकाबला कर रहे हैं ना। जितना जुल्म इमरान खान सह रहा है, जो जेल वो काट रहा है, पाकिस्तान की तारीख में किसने काटी है? ठीक है, वो तो नहीं टूट रहे, लेकिन एक आपको पता है कि आपको सिर्फ खानापुरी के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये तहरीक इंसाफ के जो 2 मेंबर हैं जुडिशल कमीशन में,
इनको नहीं जाना चाहिए जुडिशियल कमीशन के इजलास में, बाइकआउट करना चाहिए ये जो जजेस के ट्रांसफर के लिए। भाई जब आपके वोटों से बनने ही कुछ नहीं है और हुकूमत के वोट पहले ही पूरे हैं, आप वहां पे बैठ के लीजिटिमाइज कर रहे हैं उसको, जब आपके वोटों से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अब बाइकआउट करें, लानत भेजो सिस्टम के ऊपर। और इसलिए मैं कहता हूं कि कौमी असम्बली से भी कुछ नहीं निकलना है, मैंने उनको को करना चाहिए रिजाइन कौमी असम्बली से। एमएनए से कौन सा तीर मार लिया, एमपीएस कौन सा तीर मार रहे हैं। सर आप मुझे बताएं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है ये जो बच्चों को एड्स हुआ है, तहरीक इंसाफ ने उसको कितना इशू बना लिया। अच्छा अब आप तहरीक इंसाफ से पूछेंगे, वो कहेंगे जी देखें उधर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उधर ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब ने कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फलाने भी एक पैगाम दे दिया है। तो खुदा का खौफ करो यार, किसको बेवकूफ बनाते हो। ऐसे नैरेटिव बनते हैं, ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, मतलब क्या एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। ओके, मायूसी है जी। नहीं मायूसी नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम को लेजिटिमाइज मत करो भाई, बाइकआउट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। और जहां तक सुहेल अफरीदी साहब की बात है, जिस दिन वो वफाक के साथ किसी मामले में, सर देखें लोगों के सेंटीमेंट्स कहां पे गए हुए। वैसे ये कश्मीर इलेक्शन के हवाले से काम करते हैं जरा, इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे कि अच्छा, लोग वहां के क्या समझते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात कहूँ, सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत अच्छे फैसले किए। जब एक बार जुनेद अकबर साहब ने या किसने कहा कि हम जो बिजली आती है केपी से या पता नहीं पानी आता है वो बंद कर देंगे, इस तरह की उन्होंने बात की थी। सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकातें की थी जब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, वहाँ उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि नहीं मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे पंजाब को हम किसी चीज़ से महरूम करें जो वसाइल के पीछे हैं। उस वक्त उनके इस बयान को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। ठीक है, क्या पॉजिटिव है जो सुहेल अफरीदी ने नहीं किया, अपनी सियासत को स्टेक पे लगा दिया, अपने आप को अपने कारकुनान की नज़र में डिस्क्रेडिट करवा लिया, गालियां सुन रहे हैं, सब कुछ। क्या मिला, कोई एक चीज ले सकें सुहेल अफरीदी इस सिस्टम से ताउन करके? जिस दिन वो बाइकआउट कर देंगे उस दिन लोग उनको सीरियस लेंगे, उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब के बयान को कोई सीरियस नहीं लेगा। राइट, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बात यह है चौधरी साहब, ये इस तरह की लफाजी वाली जो ट्वीट्स ये प्रेस रिलीज है ना, ये इतनी खतरनाक ये है कि मुझे इसके ऊपर 10 ट्वीट्स दिखा दें कि 10 लोगों ने इसको ट्वीट किया हो इस बयान को। और भाई लोगों को पता है कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात एक और है, और भाई आप पिछले 1.5 महीने में जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, 1.5 महीने में मुझे इन चीजों के ऊपर आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बता दें जो उन्होंने टफ टाइम दिया। मेरा तो एक ही सादा सा सवाल है, मफाहमत या मज़ामत दोनों के नतीजे में महमूद हसन चकदेई साहब ये बता दें कि जब से अपोजिशन लीडर बने हैं या जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनी है, कोई एक चीज बता दें कि हुकूमत अवाम के साथ करने जा रही थी लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने मफाहमत या मज़ामत से वो रुकवा दी है। कोई एक चीज देखें, इनके पास एक ही है। इनको आपको पता है ना कि एक तो गोल्डन शरीफ है इस्लामाबाद में जो मारूफ दरबार है जी, एक इमाम बरी सरकार है, लेकिन इन सारे दरबारों से बड़े दरबार हैं इस्लामाबाद में और भी हैं। किसी बड़े दरबार से इनको ये तसल्ली दी गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कि आप आराम से बैठ जाएं, आपने वो जिस तरह से कहते हैं ना कि एक खातून की अपने खामिद से बहुत लड़ाई होती थी, तो वो किसी बुजुर्ग के पास गई कि मेरे तो खामिद जो है ना वो बड़ा लड़ता है मेरे साथ। तो उन्होंने वो अंदर गए, वो एक तावीज़ लेके आए, उन्होंने कहा कि अब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे खामिद से लड़ाई होने वाली है तो ये तावीज़ है और तुमने इसको दांतों के नीचे रख के और जोर से दबा देना है और उस दबाई रखना है कोई आधा घंटा। उसने ये काम शुरू किया तो महीने बाद उसने कहा कि पीर साहब क्या बात है, ये तो मेरे तो घर का माहौल ही चेंज हो गया। तो वो सिर्फ उन्होंने उसका मुंह बंद रखवाने के लिए, वो कागज था उसके अंदर तावीज़ नहीं था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को भी एक बड़े दरबार से एक तावीज़ दिया गया है और कहा गया है कि जब आपको लगे ना कि हुकूमत कुछ गलत करने वाली है, आपने ये दांतों के नीचे रखना है। वो हमारे दोस्त बिशार राजा कहते हैं कि मुंह में दही जमा लेना है और ये दांतों के नीचे रखना है और आपने जोर से मुंह दबा लेना है, इसको दांतों को ना पूरा दबा लेना है आपने आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और उसके 3-4 महीने बाद देखेगा हुकूमत के साथ होता क्या है। 4 महीने बस आपने ये करना है। अब जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को लगता है कि पेट्रोल शायद हुकूमत बढ़ा दे, वो दांतों के नीचे रखते हैं वो तावीज़ और मुंह बंद कर लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि इमाम बरी वाली साइड पे हजारों लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है, उन्होंने तावीज़ रखा मुंह के अंदर और मुंह बंद कर लिए। जब उन्होंने देखा कि
हुकूमत कुछ गलत करने वाली अवाम और पाकिस्तान के साथ सोलर वाला मामला, वो तावीज रखते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं। 4 महीने बाद अभी आपने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो प्रेस रिलीज है ये तो 10 लोग दिखा दें मुझे जिन्होंने इसको ट्वीट किया हो या कुछ किया हो, तो मैं उसको तो ढूंढने नहीं गया कि कितने लोगों ने इसको ट्वीट किया। बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन की सबसे बड़ी तहरीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर इसको पोस्ट किया गया है और वहां पे गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर इसको अपलोड किया गया था, पोस्ट की गई थी। तो इसके ऊपर जो इस टाइम जब मैं देख रहा हूँ तो 296 व्यूज मिले हैं इस पोस्ट को और 2 लोगों ने इसको रीपोस्ट किया है, जबकि इस पोस्ट के ऊपर 6 लाइक्स हैं। तो आप अवाम सपोर्ट ही नहीं कर रही उनको। अवाम क्योंकि ये अब आपने मेरा केस खुद ही हल कर दिया है कि अवाम को पता है कि ये बेवकूफ लोगों को बना रहे। ये टाइम मैंने आपको मसला बता दिया। इमरान खान ने जिन लोगों को मैंडेट दिया हुआ है अवाम उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही। भाई ताबीज इन्होंने मुंह के अंदर रख के ना दांत दबा लिए, लेकिन वहां तो पीर ने खातून को कहा था 1 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, इनको 4-5 महीने का बताया गया। इनसे आप 4-5 महीने बाद पूछिएगा, इसलिए आप परेशान ना हो। ओके, सो आप अब देखिए सिद्दीक जान साहब, आपने नई कहानी चला दी है। अब आपने वो जो उनके साथ खड़े कुछ लोग हैं, आप डिस्क्रेडिट तो कर ही रहे थे उनको, साजिश तो कर ही रहे थे, लेकिन जो बाकी जो खड़े थे उनको भी आपने बददिल कर दिया। ये नहीं, मैंने तो नहीं यार, एक मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। ये मैं कई बार आपको सुना चुका हूं, दोबारा भी सुना सकता हूं अगर आप सुनना चाहें तो। ठीक है, हाँ, लिहाजा मुझे ना छेड़े। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाईजान इस वक्त ये डिस्क्रेडिट अपनी हरकतों से हुए, अपने आमाल से हुए, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अवामी इशू से इनका डिस्कनेक्ट है। सर एक बात मैं सॉरी याद आ गई, इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को शऊर दे दिया है। जिस दिन मैं कोई ऐसी बात करूंगा ना जिससे लोगों को पता होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, उस दिन चंद लोग नहीं तनकीद नहीं करेंगे, 99% लोग तनकीद करेंगे, 1% सिर्फ मेरे साथ खड़े होंगे। ये इस वक्त शऊर का लेवल है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस वीडियो के कमेंट्स में पढ़ लीजिएगा कि मैंने जो केस आपके सामने रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के खिलाफ, ये चलो वो उसने भी, भोली ने भी कहा था कि मैं सादी जरूर हूं पर इतनी भी नहीं। ठीक है ना, तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले सादा जरूर है पर इतने सादा नहीं है। ठीक है, मैं तो ठीक है, सुन लेना, सुन ले, इतने भी ये सादा नहीं है कि ये एवं ही चुप हैं। चुप एक की वजह से भाईजान दरबार वालों ने तावीज़ दिया है, तसल्ली दी है। 4 महीने उन्होंने कहा आपने तावीज़ रखना है दांतों के नीचे, और 4 महीने बाद जो है ना फिर आप देखें इसका रिजल्ट क्या है। और 4 महीने बाद ये जब जाएंगे तो वो हंस के दिखा देंगे, कहेंगे हाँ बस। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पे तरकीब तो हम भी कर रहे हैं। तो सदीक जान के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों ने कहा, ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आप तक उसका जवाब लेके आते कि क्या सदीक जान इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने सुन लिया। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।